तो आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 है आयनन, इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बस अच्छे स्टूडेंट की खासियत क्या होती है, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। जब आप पेन और कॉपी साथ में लेकर जितने टाइम हम समझाएं आप उतने टाइम समझोगे पूरी बात को, और जहां पर हम लिखना चालू कर दें वहां पे आप लिखोगे, तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके सुंदर राइटिंग में आपको सब चीजें समझ में आएंगी। तो हेडिंग डालो आप लोग विद्युत अपघट्य, ठीक, बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी जाके। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघटन। अब अच्छा, विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन क्या मतलब होता है? और विद्युत का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है। अब पहले हमें विद्युत अपघटन को पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक पॉइंट पढ़ लेंगे जाके। देखो, अपघटन को हम पढ़ने से पहले हम इसमें किसमें पढ़ लेंगे जाके, क्या कुचालक और सुचालक किसे कहते हैं। सबसे पहले कुचालक। अच्छा, कुचालक किसे कहते हैं? कुचालक क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या? जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। वे पदार्थ जिसमें लिखो, वे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। वे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होते उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखेंगे, अच्छा, एग्जाम्पल का मतलब कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती, मतलब कौन कौन से होते हैं? जिसमें हमारी धारा प्रवाहित नहीं, जैसे लकड़ी, रबड़, लकड़ी बंद कर लो, रबड़, ठीक। इसके बाद हमारा क्या होता है? सुचालक, साथ में लिखते भी जाओ, सुचालक। भाई आवाज ना आए किसी की, बिल्कुल साइलेंट, आवाज ना आए। सुचालक उसे कहते हैं वे पदार्थ, वे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। हमने क्या बोला? वे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी आदि। ये हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए, कुचालक और सुचालक कहते किसे क्यों है। अगर हमें ये चीज नहीं पता होगी जाके तो हम नहीं समझ पाएंगे जाके। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन की परिभाषाएं। विद्युत अपघटन की परिभाषा, शांति से बैठ जाओगे। कुछ यौगिकों उनकी गलित अवस्था, आवाज ना आए, उनकी गलित अवस्था, अच्छा, गलित का मतलब होता है गलने वाली अवस्था। गलित का मतलब होता है गलने वाली अवस्था। गलित अवस्था में अथवा उनके जलीय विलयन में प्रवाहित होती है, उनके जलीय विलयन में प्रवाहित होती है, जलीय विलयन में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। कहता है जलीय विलयन में प्रवाहित की जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अभी तक हमने बताया
कुचालक बताया आपको, सुचालक बताया। कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती जैसे लकड़ी रबर, सुचालक में जिसमें धारा प्रवाहित होती है सोना चांदी, और कुछ यौगिक उनकी गलित अवस्था में अथवा जलीय विलयन में प्रवाहित मतलब जलीय विलयन में घुल सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटक कहते हैं। भाई आवाज ना आए लेकिन। नहीं तू खड़े रहे दो। अरे बाहर खड़े होंगे तो लोगों को पता चले हाँ यहाँ पे कोचिंग पढ़ते हैं बच्चे। क्या क्या हरकत कर रहे थे? नहीं ये कोई नहीं कर रहे। सुधारना तो हमारा काम है। देखो अगर कोचिंग के बाहर हरकत करेगा तो चल जाएगा, और कोचिंग के अंदर करेगा तो भाग के घर पे जाएगा। सर मन के अंदर अब देखो विद्युत अपघटन है, जो हमने बताया था विद्युत का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव, अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना होता है। तो धातुओं की लवड़ों में कोई धातु है, उसके हमने क्या कहते हैं, जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। और विद्युत का मतलब धारा। अभी क्वेश्चन पेपर में आता है कि विद्युत अपघटन समझाइए उदाहरण सहित 2-4 नंबर में, और पिछली बार भी क्वेश्चन है कि जल अपघटन को समझाइए उदाहरण सहित। तो अभी विद्युत अपघटन, उसके बाद हम जल अपघटन पढ़ेंगे रखे। तो लिखो धातुओं के लवड़ों के, लिखो धातुओं के लवड़ों, धातुओं के लवड़ों के जलीय विलयन में, अभी नहीं, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं। अपघटित का मतलब होता है टूट जाते हैं। किसमें जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। ये लवण विद्युत अपघटक कहलाते हैं। विद्युत अपघटक कहलाते हैं। बोलो मत। इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। आरिस, इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। अपघटन कहते हैं। मतलब धातुओं के लवड़ों के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहलाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हमने कोई भी क्या ले लिया, जैसे हमने क्या कर लिया, कोई भी ले लिया NaCl ले लिया। अब NaCl किसे कहते हैं हम लोग? नमक को कहते हैं। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमने इधर देखो, जब हमने क्या किया, धारा प्रवाहित की, तो धारा कैसी एक किसमें टूटेगी? प्लस में और माइनस में। किसमें टूटेगी? प्लस में और माइनस में। और हमको पता है इसे क्या कहते हैं? धनायन। धनायन इसे क्या कहते हैं? ऋणायन। ऋणायन। एक हो गया हमारा पॉजिटिव, एक हो गया हमारा निगेटिव। ठीक, ओके। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं तो अपना काम करो, तुम अपना काम करो। अभी एक्सेलेंट। हमने आपको बताया था कि जो विद्युत अपघटन क्या होता का,
तो विद्युत अपघटन का मतलब होता है कुछ यौगिकों की जिनकी गलित अवस्था में, किसमें गलित का मतलब होता है गलने की अवस्था में या उनकी जलीय विलयन में। अब यहां से हम समझेंगे कि जलीय विलयन क्या होता है। जलीय विलयन में क्या होती है, धारा प्रवाहित हो जाती है। अब धारा का मतलब इधर समझो, जिधर पॉजिटिव है मतलब क्या होता है, ये क्या है हमारे अंदर, इसमें क्या बोलते हैं धारा प्रवाहित की जाती है। एक इसका प्लस है, मतलब क्या करेंगे इसको पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक, या इसे हम लोग क्या कहते देते हैं, इसी को हम लोग धनोद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनोद। अब ये क्या है हमारे पास, माइनस, इसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, इसे बोलते हैं कैथोड, धनोद कैथोड। ठीक, एक तो हो गया हमारा धनात्मक, एक हो गया हमारा ऋणात्मक। अब यहां से हमें समझना चाहिए कि ये क्या है हमारे पास चिन्ह, ये वाले एक ऐसे हमारे पास में है, इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव, मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक। ये क्या हो गया हमारे पास में, धनात्मक। समझ गए डायग्राम के जरिए। अब यहां पे हमें समझना क्या क्या है, पहले हम वो समझेंगे रखे। विद्युत अपघटन ये क्या है, ये क्या हमारे पास एक पात्र है। अच्छा, पात्र का मतलब क्या है, पात्र का मतलब है अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा क्या जाएगी, इस पात्र के बाहर नहीं जाएगी। किसके, ये पात्र के क्या हो जाएगी, बाहर को नहीं जाएगी रखे। तो विद्युत अपघटन में हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का पात्र होता है। कौन से प्रकार का पात्र होता है, एक एक विशेष प्रकार का पात्र होता है, इसमें वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर का प्रयोग क्यों कहते हैं, इधर देखो, वोल्ट मीटर को धारा मापने के लिए, बोलो मत, धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का, बोलो मत, धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का, या विद्युत अपघटनी सेल। अच्छा, इसमें सेल भी लगी होती है। ये किसका है, इसमें एक पात्र किसका क्वेश्चन आएगा, तो 5 हमेशा जब भी विद्युत कांच का ले जाता है। अच्छा, कांच का पात्र क्यों लेते हैं, इसमें धारा मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो किसका पात्र है हमारा, एक कांच का पात्र है। पात्र मतलब बर्तन होता है। तो एक इसमें क्या किया हमने, एक विशेष प्रकार का विद्युत पात्र लिया जो कांच के चौड़े बर्तन में हमने क्या इसमें भर दिया, इसमें क्या हमने भर दिया, विलयन भर दिया। भाई इसमें हमें धारा प्रवाहित करनी, जब हमने विलयन भर दिया तो इसमें क्या है, इसमें धातु की, कार्बन की जो छड़ है, कैसी छड़ है, कार्बन की, कार्बन की छड़ होती है। आपने बैटरी देखी होगी, तो बैटरी में क्या होती है, कार्बन की छड़ लगी होती है। बड़ी बैटरी देखी, बैटरा होता सभी के घर पे, उस पर क्या होती है, हमारी कार्बन की छड़ होती है। इसमें एनोड, पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस, निगेटिव को माइनस। अब क्वेश्चन, पॉजिटिव मतलब धनोद और निगेटिव मतलब कैथोड होता है। अब इसमें क्या होता है, दोनों टर्मिनलों में हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। एक कार्बन की छड़ होती है, किसकी छड़ है, कार्बन की छड़ होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं। और जब किसी विद्युत अपघटन को जल में घोला जाता है, इसमें क्या विलयन है, किसका, जल का है। भाई इसमें हमने क्या किया, बिजली को प्रवाहित किया। जब हमने इसमें बिजली को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें किसी 2 प्रकार के कणों में टूट गए। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के कणों में टूट गए। कौन कौन से, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो विद्युत अपघटन की इस क्रिया में धनायन क्या होता है, कैथोड होता है, और ऋणायन क्या होता है, धनायन कैसा, धनायन को क्या कहते हैं हम लोग, कैथोड, और ऋणायन को एनोड। धनायन को कहते हैं कैथोड, कैथोड, और एनोड क्या कहते हैं, एनोड। तो धनायन को हम लोग कैथोड कहते हैं और ऋणायन को एनोड कहते हैं। अब ये चीज हम कैसे समझ पाएंगे क्या है, तो उदाहरण के लिए हम एक रिएक्शन लिखेंगे, इसका हमने इसमें किसका प्रवाहित किया। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमने ले लिया किसमें,
किसका घोल डाल दिया? HCl का घोल डाल दिया। तो HCl जब हमने घोल डाला है और विद्युत प्रवाहित कर दी गई है तो किसमें टूटेगा? पॉजिटिव और निगेटिव। किसमें? पॉजिटिव और निगेटिव में टूट जाएगा। अब ये क्या हो गया कि हमारी किसके कारण हो गया कि विद्युत के द्वारा प्रवाहित की गई थी। जो हमने बताया था विद्युत का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना होता है। तो धातुओं की लवड़ों में कोई धातु है, उसके हमने क्या कहते हैं? जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। और विद्युत का मतलब धारा। अभी क्वेश्चन पेपर में आता है कि विद्युत अपघटन समझाइए उदाहरण सहित 2-4 नंबर में, और पिछली बार भी क्वेश्चन आया कि जल अपघटन को समझाइए उदाहरण सहित। तो अभी विद्युत अपघटन, उसके बाद हम जल अपघटन पढ़ेंगे। रखे तो लिखो धातुओं के लवड़ों के, लिखो धातुओं के लवड़ों, धातुओं के लवड़ों के जलीय विलयन में, अभी नहीं, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं। अपघटित का मतलब होता है टूट जाते हैं। किसमें जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। ये लवण विद्युत अपघटन कहलाते हैं। विद्युत अपघटन कहलाते हैं। बोलो मत। इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। पारिस, इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। अपघटन कहते हैं। मतलब धातुओं के लवड़ों के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहलाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हमने कोई भी क्या ले लिया, जैसे हमने क्या कर लिया, कोई भी ले लिया NaCl ले लिया। अब NaCl किसे कहते हैं हम लोग? नमक को कहते हैं। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जब हमने इधर देखो, जब हमने क्या किया? धारा प्रवाहित की, तो धारा कैसी एक किसमें टूटेगी? प्लस में और माइनस में। किसमें टूटेगी? प्लस में और माइनस में। और हमको पता है इसे क्या कहते हैं? धनायन। धनायन। इसे क्या कहते हैं? ऋणायन। ऋणायन। एक हो गया हमारा पॉजिटिव, एक हो गया हमारा निगेटिव। ठीक, ओके। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।